भारत में बिजनेस लेजर और एमआईसी ट्रैवल के लिए प्रमुख प्रदर्शनी बीएलटीएम की शुरुआत आज राजधानी में हुई। बीलेजर बिजनेस एवं लेजर छुट्टियों तथा एमआईसी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एवं एग्जिबिशंस के लिए बीएलटीएम का आयोजन दिल्ली के लीला एम्बियंस कन्वेंशन सेंटर में किया गया। भारत, एशिया, यूरोप अन्य देशों से 200 से अधिक देशी विदेशी प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन कॉरपोरेट एवं बिजनेस ट्रैवल तथा एमआईसी के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाता है। उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद गणमान्य दिग्गजों में शामिल थे श्री एवजेनी कोज़लोव, पहले डिप्टी हेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द मेयर मॉस्को सरकार, चेयरमैन ऑफ मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी, श्री सर्गे इवानोव, चेयरमैन ऑफ स्टेट कमेटी ऑन टूरिज्म ऑफ टाटारस्टेन, श्री सर्गेई अजारेनकोव, सीईओ, सेंट पीटर्सबर्ग कन्वेंशन ब्यूरो, क्री कीन बोन लिम, एरिया डायरेक्टर, इंडिया, साउथ एशिया और अफ्रीका, सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड, श्री कृष्णांत फर्नेंडो, जनरल मैनेजर, श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो और श्री संजीव अग्रवाल, चेयरमैन एवं सीएफओ, सबसे बड़ी फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड करने वाली कंपनी है, उसका संस्थापक और सीईओ हूँ। ये पिछले 30 सालों से हम सारे भारतवर्ष में इस तरह की पर्यटन की प्रदर्शनियाँ किया करते हैं और दिल्ली में ये जो प्रदर्शनी है 2 दिन की, इसका नाम है BLTM। इसका फोकस ये है कि जो बिजनेस और लेजर ये दोनों ट्रैवल को ब्लेंड करके आजकल एक नया ट्रेंड है कि अगर आप बिज़नेस के लिए कहीं पर घूमने जा रहे हैं या कोई आप मीटिंग्स या इंसेंटिव ट्रैवल या कोई कन्वेंशन या कोई इवेंट जैसे शादियाँ वगैरह के इवेंट होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, इन सब के बारे में, जहाँ की जो ट्रैवल है या तो बिज़नेस से रिलेटेड है या ग्रुप ट्रैवल है, उसके ऊपर फोकस करके ये एक प्रदर्शनी है। और इसमें फॉरेन के विश्व के अलग अलग भागों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, रशिया से, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और टाटरस्तान प्रदेश के। बहुत अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेशन लाया है और इसमें इनके बहुत से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेंट उनके पवेलियन में बैठे हैं। इसके अलावा सिंगापुर के और श्रीलंका के और भारत के विभिन्न राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात और तेलंगाना। कुल कितने देश इसमें बड़े तौर पे बड़े पेविलियन 4 या 5 है और करीब 12 देशों के छोटे मोटे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रदर्शनी में इन्होंने लगाया है। और ये आपको ये प्रेस रिलीज़ की एक किट दी गई है, उसमें भी और जानकारी है। मुख्यतः ये हमारा मकसद ये है कि जो कोविड के बाद एक पर्यटन उद्योग में थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था, उस ठहराव को एक प्रगति की ओर ले जाना। और उसको अभी क्या है कि दुनिया भर में बहुत से और भी जियोपॉलिटिकल मसले चल रहे हैं, कुछ हिस्सों में वॉर की स्थिति है और अभी भी वीज़ा का बहुत सा बैकलॉग है। बहुत से कंट्री में आप नहीं जा सकते क्योंकि उनका वीज़ा का अभी भी बैकलॉग है। तो इस तरह से बहुत से चेंजेस हैं पर्यटन उद्योग में और उसके हिसाब से नए नए मार्केट उभर के आ रहे हैं। और इसमें जैसे श्रीलंका 1-2 साल पहले उन बड़ी तकलीफ़ में थे, लेकिन पर वो वापस आ गए और वो भारत को भारतीय टूरिस्ट जो वहाँ जाता है वो उनकी जो नॉर्मलसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा पेविलियन लगाया है। और रशिया जो पहले हमारा इतना ध्यान नहीं था, न रशिया का इंडिया पे न इंडिया का रशिया पे टूरिज़्म के मामले में स्ट्रेटेजिक और बहुत से और दूसरे मामलों में हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। किंतु अब ये जो विश्व की एक नई परिस्थिति उभर के आ रही है, उसमें रशिया के लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और इंडिया के लिए भी रशिया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से रशियन अब इंडिया आना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल मार्केट है यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ जाना उतना शायद ना पसंद करें। तो उस तरह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, जहाँ की न सिर्फ यहाँ शो फ्लोर पे आप जो देख रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटी है। इसी हॉल में बायर सेलर मीट होंगी और ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आया है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में लोगों से मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि इसका
बहुत अच्छा प्रभाव पर्यटन उद्योग पे पड़ेगा। सर अभी हाल ही में G20 हुआ और बहुत विदेशी के कम से कम 40 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और उसमें हर तरह का सिक्योरिटी को लेके, टूरिज्म को लेके हर तरह की बातें हुई। तो क्या देखते हैं सिक्योरिटी से लेके और टूरिज्म तक कितना सिक्योर हो गया है, अब आने वाले टाइम पर होगा, और G20 में कितना लाभ हम देश को मिल पाएगा टूरिज्म के सेक्टर के तरफ से? देखिए, जो G20 में जो देश थे वो ट्रेडिशनल जो हमारा मार्केट है, आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, उसके भागीदार थे, वो देश थे उसमें। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि वो देशों में अभी भी कुछ ठहराव सा है कि भाई बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं हिंदुस्तान में, वो जो ट्रेडिशनल हमारे मार्केट थे। इसलिए हमारा जो इनबाउंड है, जो फॉरेनर आता था, वो अभी भी अफेक्टेड है काफ़ी। और डोमेस्टिक बड़ा अच्छा चल रहा है क्योंकि हमें भी बाहर जाने में परेशानी है, बहुत से वीज़ा नहीं मिल रहे हैं बहुत से कंट्री का। तो कुल मिला के हमारे जो पर्यटन उद्योग है वो डोमेस्टिक पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है अभी, और इंटरनेशनल कम गया है। लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए, तो हमें विदेशी टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। और उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नए जो देश जो ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है हमारे, जैसे रशिया बहुत स्ट्रांग है इंडिया के लिए, बट और बहुत संभावना है। लेकिन क्लाइमेट जिस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, अब अपना घरेलू टूरिज्म को भी देखें तो उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। हिमाचल देख लो, टूरिज्म देख लो, साउथ की तरफ भी इस टाइम लगातार जिस तरीके से क्लाइमेट का जो असर हो रहा है, उससे भी काफ़ी लोग आना की कोशिश करते हैं, और तरह तरह की जो कोविड के बाद भी कुछ इन्फेक्शन। हाँ, ये जो एक ख़राब न्यूज़ का माहौल है कि भाई कोविड और क्लाइमेट या अभी वॉर का जो लड़ाइयाँ और इसका, तो इसमें पर एक चीज़ समझना है कि देखिए, हमारे जो हिल स्टेशन है फॉर एग्जांपल, इनकी ये पूरी डिपेंडेंट है टूरिज़्म पे, इनकी इकोनॉमी पूरी टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। तो हमने इस फोरम के माध्यम से कोविड के टाइम भी काफ़ी हमने ये कैंपेन किया कि भाई ये खुलना चाहिए। हमने यहाँ तक कि वहाँ के हाई कोर्ट्स में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में इंटरवेंशन करके ये कहा कि भाई लाइवलीहुड इज़ लाइफ, अगर हमें काम ही नहीं है कुछ तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। तो सारी चाहे कोविड ले लो या लड़ाई झगड़े आपस के, या आप क्लाइमेट चेंज ले लो, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड है। और वो लाइवलीहुड के एंगल से ये टूरिज़्म का चक्का चलता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें करीब 20% लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये जैसे अग्रवाल जी, आप कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं इस BLTM प्रोग्राम को? ये देखिए, पूरा हाउसफुल है, हमारे पास जगह नहीं थी, पूरी और भी रिक्वेस्ट थी, कुछ वेटिंग लिस्ट सी रह गई है, तो ये हाउसफुल शो है और उस हिसाब से ये काफ़ी सक्सेसफुल है। और अगले 2 दिनों में हम काफ़ी फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 250 से ज़्यादा होस्टेड बायर इसी होटल में ठहरे हुए हैं, वो जाके मिलेंगे सबसे। तो कुल मिला के ये काफ़ी सक्सेसफुल है। अभी के मुकाबले और पहले के मुकाबले आपको लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा? ये पर्यटन उद्योग अब ये बूम कर रहा है, तो ये अच्छी बात ये है कि जो हमारे पुराने जो कोविड का टाइम था, उस टाइम के बाद में एक आहिस्ता ये सिर्फ नॉर्मलसी पे ही नहीं, एक बूम की तरफ जा रहा है। लेकिन उस बूम में बहुत से चेंजेस हैं कि जैसा मैंने बताया कि डोमेस्टिक एकदम ऊंचाई पे है, क्योंकि अभी भी जिसको खर्च करना है, बाहर घूमना है, उसको बाहर जाने की ज़रा तकलीफ़ है। और इनबाउंड अभी भी थोड़ा सा इफेक्टेड है, उसको वापस नॉर्मल में लाने का एक प्रयास चल रहा है। लेकिन कुल मिला के हमारी जो होटलें हैं या हमारे जो पर्यटन के डेस्टिनेशंस हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक है उसने एक तरह से कॉम्पेंसेट कर दिया फॉरेन उद्योग की बात करते हैं कि नेम एंड प्लीज योर कंपनी। आई एम Krishan Fernando फ्रॉम श्रीलंका कन्वेंशन ब्यूरो फ्रॉम श्रीलंका, and we are here since 2017. Since COVID we missed 2 years, but now we are back here with a 25-member delegation. Our whole purpose is to promote, position Sri Lanka as a next business and meeting, conference, exhibition destination with leisure. You have to come to BLT convention. What is the initiative that tourism is to promote Sri Lanka as a next convention, meetings, exhibition with leisure. The last 1 year, Sri Lanka is a very deep and financial year crisis.
Then how meant there are present time the tourism? We went through some troubled times, but now we have come out of it, and we have already attracted 200,000 Indian visitors to Sri Lanka. So we are expecting this year to cross at least 400,000 from India. So we are hoping for 1,000. And what the destination of the tourism palace in Sri Lanka main destination? How many destinations? How many Indians? Destination main palace of the Sri Lanka. We have Sri Lanka is a round destination all around, not just one particular place. Colombo is a main city, but Sri Lanka is all around destination. The hotel in the 1864 they approved the hotel. It was very big. What the tourism palace? Which one? One the hotel, antique hotel. That 18 Golf Face Hotel. They are here. They are here with us today, so you can talk to them. They will tell you the heritage and what's behind the Golf Face Hotel. What are you saying that India you come to? What are you saying the India? India, this is my first time coming to Delhi, but my colleague has been to India many times, so this is my first time coming to Delhi. Thank you. पहले हम हैदराबाद तेलंगाना टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आए। हम जनरल मैनेजर ऑफ तेलंगाना टूरिज्म। BLT का जो कंसेप्ट लगा है लगातार कितने साल से लगातार आ रहा है, तो टूरिज्म को किस तरीके से डोमेस्टिक टूरिज्म को किस तरह से देखते हैं? B2B यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या इनिशिएटिव? अभी B2B बनाने के लिए हम लोग ना जो ट्रैवल एजेंट्स है इधर का थ्रू आउट इंडिया, जिधर से भी ट्रैवल एजेंट्स सर्विस चाहते हैं ना, हम डायरेक्ट उसको एजेंट्स भी देते हैं। हमारे पास एजेंट्स रहता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके, उन लोगों के लिए हमारा ऊपर ट्रांसपोर्टेशन रहता, बोटिंग रहता और होटल्स रहेगा, अकोमोडेशन पूरा कस्टमाइज्ड टूर्स पैकेजेस भी करेंगे हम हैदराबाद से। उन लोगों के लिए अगर वो एजेंसी लिए ना, उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर 10% कमीशन मिलेगा और अकोमोडेशन के ऊपर 15% कमीशन मिलेगा। जो भी हमारा एप्लीकेशन लेके जो बिजनेस करता है उनके लिए डिस्काउंट भी पॉसिबल रहता है। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तरफ से भी जितना भी तेलंगाना में जितना मॉन्यूमेंट्स है जो भी हम भी सर्विस देने के लिए कभी भी तेलंगाना टेम्पल के लिए बड़ा मशहूर है। हाँ, टेम्पल्स है और इस तरीके से टेम्पल पे सुरक्षा एंड सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और मेन क्या है ना, रामापुर टेम्पल इज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड। रिसेंटली वी गॉट चंद्रपुर का भी एक वर्ल्ड का टूरिज्म का अवार्ड है वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए, एंड पेम्बरती भी उधर का भी एक अवार्ड मिल चुका है। सो इससे पहले बहुत सालों से हमारा यूनेस्को का कोई नहीं था, मगर जैसा भी तेलंगाना स्टेट डिवाइड हो गया ना, जब से तेलंगाना बहुत डेवलपमेंट हुआ। जैसे कंबाइंड स्टडीज था जब उतना उसका रिकॉग्निशन नहीं था। अभी तो तेलंगाना होने के बाद में अभी बहुत सारे फैसिलिटीज भी हो गए, हैदराबाद भी बहुत डेवलप हो गए, रोड्स बड़ा हो गए, सब बहुत सारे फैसिलिटीज भी अभी हैदराबाद में चल रहे हैं। तो आईटी सेक्टर के लिए बड़ा मशहूर है वहाँ पर। यस और वहाँ पर मेडिकल टूरिज्म भी बहुत जाता है। मेडिकल टूरिज्म भी बहुत, हाँ, मेडिकल टूरिज्म के आप ले तो इंडिया में जो पहला कोविड वैक्सीन भी हैदराबाद से ज़्यादा सप्लाई हुआ फ्रॉम हैदराबाद, भारत बायोटेक से। तो वर्ल्ड में अपन सप्लाई किए, उसमें भी मेडिकल टूरिज्म में भी तेलंगाना टूरिज्म नंबर 1 है। शॉर्ट में बोलना गया तो हैदराबाद इज़ अ वेरी फ्रेंडली प्लेस है और क्लाइमेट के भी बहुत अच्छा है। नॉट ओनली टेम्पल टूरिज़म, लीजर टूरिज़म, सब के लिए बढ़िया सा जगह है। सो आप अभी हैदराबाद आकर देखिए कितना हम डेवलप है। नॉट ओनली आईटी इंडस्ट्री में डेवलप हुए, टूरिज़म में हम आगे आ चुके हैं। इसलिए आप इधर पूरा ट्रैवल एजेंट्स हमारे को बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। This platform is helping us to expand our services and to ensure our tourism better and faster way. That's why this is more helpful. एक बार आकर हमारे देखिए हैदराबाद का। ओके, थैंक यू।